क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार चैप्टर 1 वर्सेस 29 से 39 तक। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रियास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृह में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस का सुसमाचार चारों सुसमाचार से सबसे पहला लिखा गया एक सुसमाचार है। संत मार्कुस पेतरुस के साथ प्रवचन करने के लिए चलते थे, तो उन्होंने शायद पेतरुस के द्वारा जो घटित कहानी थी वह सुनकर उन्होंने यह सुसमाचार लिखा है। यहाँ पर मार्कुस यीशु के जन्म के बारे में कुछ नहीं कहते, वे सीधा उनकी मिनिस्ट्री के बारे में कहते। अगर हम यह चैप्टर के पहले अध्याय के आगे के वाक्य पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यह एक कंटिन्यूएशन है यीशु के एक दिन का, एक डेली वर्क जो प्रभु करते थे। सवेरे वे कफरनाम में आए, वहाँ पे उन्होंने अब्दुतग्रस्त रोगी को ठीक किया। उसके बाद वे सीमोन के घर आए, वहाँ से रोगियों को ठीक किया। उसके बाद रात को एकांत में प्रभु ईश्वर पिता परमेश्वर के साथ में वो बैठे। मैं आप सभी लोगों का ध्यान इस वाक्य पर आकर्षित करना चाहूंगी कि ईसा घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। एकांत में रहना, हम में से अधिकांश लोग कहते हैं आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मेरा साथ कोई नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं अकेला हूं। यहां पर भी सुसमाचार में संत मार्कुस कहते थे कि प्रभु अकेले थे, लेकिन यह उनकी वेदना या उनकी पीड़ा नहीं थी। वे अकेले इसलिए थे क्योंकि वे ईश्वर के साथ थे। हम बहुत कुछ करते हैं एक दिन में, सवेरे से लेकर रात तक परिवार की देखभाल करते हैं, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, घर के सारे काम करना, बहुत कुछ काम हम करते हैं। बड़ी भीड़ के अंदर रहते हुए भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं। इसका कारण क्या है? क्यों हमें एक अकेलापन लगता है जबकि प्रभु खुद एकांत में जाते थे? अकेलापन इसलिए लगता है कि हर एक व्यक्ति की आत्मा में प्रभु का अंश है। एवरी सोल हैज अ स्पार्क ऑफ गॉड। किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हम सभी मनुष्य में, पूरी सृष्टि में ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर का एक अंश है। और जब तक हम इस अंश को नहीं जानते, नहीं समझते, हमारे अंदर एक अकेलापन लगता है। एक मोबाइल आपने बहुत अच्छा खरीदा है, बहुत कॉस्टली मोबाइल खरीदा है, उसमें सभी टाइप्स के फैसिलिटीज है,
लेकिन अगर वो मोबाइल चार्ज्ड ना हो तो उससे कोई फायदा नहीं। वो तो खेलने का एक खिलौने जैसा एक डब्बा बन जाता है। चार्जिंग में रखे लेकिन स्विच ऑन नहीं किया तो भी उसका कोई फायदा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कितना भी काम करें, लेकिन अगर हमारी आत्मा में यह एक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे। हमेशा एक खोखलापन लगेगा, डिससैटिस्फाइड रहेंगे। और अगर हम प्रार्थना में भी बैठकर दूसरी चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, अधिकांश हम ऐसा ही करते हैं। हम बैठे हैं प्रेयर में, मिसा में बैठे हैं, चैपल में बैठे हैं, पर्सनल प्रेयर्स के लिए बैठे हैं, बाइबल रीड कर रहे हैं, एडोरेशन में बैठे हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा हो तो हम उस स्विच ऑफ के स्टेटस में है। चार्जिंग पे है लेकिन स्विच ऑफ है। हमारे जीवन में हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है। इसका मतलब यह नहीं कि 24 घंटे हमारे कामों को छोड़कर हमें प्रभु से जुड़े रहना है। प्रभु यह नहीं कहते। प्रभु ने खुद अपने जीवन में हमें दिखाया है। मैक्सिमम टाइम उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश की है, उसके लिए प्रयत्न किया है। पूरा दिन रात उन्होंने उसके लिए कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं भूले अपने आप को पिता के प्रेम से चार्ज करने के लिए। अगर हमारे अंदर एक विश्वास है कि मैं अकेला नहीं हूं, तो हमारे जीवन में हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 16 में एक वाक्य है जो हमेशा मेरे दिल में रहता है। जब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर चले जाते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। इंग्लिश में यह वाक्य बहुत सुंदर है, Yet I am not alone, my Father is with me। मैं अकेला नहीं हूं, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पिता मेरे साथ है। यह जो फीलिंग, यह जो कॉन्फिडेंस, यह जो फेथ है ना, ये प्रभु रोज चार्ज करते थे अपने आप में। पिता से बातें करते थे, उनकी इच्छा जानते थे, आगे क्या करना है उनसे पूछते थे। इसीलिए ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, मेरा भोजन तो प्रभु की इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। अपने जीवन को हम एक बार टटोले, क्या हम अपने आप को चार्ज करते हैं या फिर चार्जिंग में रखकर स्विच ऑफ रखते हैं, या फिर चार्जिंग के लिए जाते ही नहीं, इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। करीबन 3 साल के बाद मुझे एक मौका मिला मेरे मोबाइल को 10 दिन स्विच ऑफ रखने के लिए, करीबन 8 दिन स्विच ऑफ रखने के लिए, क्योंकि मैं एक साधना में थी। 8 days a life without मोबाइल। यहाँ पर हमें हमेशा हमारे मोबाइल्स को ऑन रखना पड़ता है। कोई भी कभी भी बुला लेता है, कोई भी रिक्वेस्ट आ जाता है, कभी कोई भी काउंसलिंग के लिए कॉल करते हैं, लेकिन ये 8 दिन मेरे मोबाइल स्विच ऑफ में था। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास बहुत समय है अपने आप के लिए और प्रभु के लिए। कभी कभी अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ भी कर देखना, गुस्से में नहीं, किसी से लड़कर नहीं। किसी ने मुझसे कहा संडे के दिन नो सोशल मीडिया, वेरी गुड। मैंने पूछा क्यों? संडे हॉलीडे होता है एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड द टाइम विथ माई फैमिली। स्विच ऑफ, साबत मोबाइल के साथ, हर हफ्ते एक दिन मोबाइल बंद, और परिवार के साथ, प्रभु के साथ हमें अपने आप को रिचार्ज करना है। नहीं तो हमें हमेशा लगेगा हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं। इस जीवन में अर्थ क्या है? आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु के सामने यह एक निवेदन रखें, अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखें, मुझे रिचार्ज कीजिए प्रभु। कई लोग कहते हैं प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। कोयला जब भीग गया हो तो कभी भी हम उसे जला नहीं सकते, लेकिन हमने देखा है घरों में माँ उस कोयले को
आग के पास रखती है, आग के अंदर नहीं डालती है, आग के पास रखती है। और जब बाकी के कोयले जल रहे हैं, ये जो गीला कोयला है वो सूख जाता है और वहाँ पर वो आग में जलने लगता है। फिर वो कोयला नहीं, वो अंगारा हो जाता है। हमें प्रार्थना करना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ बैठे, उससे बातें करें, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स उसे बताए और उसकी बातों को सुने।